देखो हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर कर रहे थे, तो उसी चैप्टर का हम लोग जो है यहाँ पर क्वेश्चंस को करेंगे और थोड़ा दो स्पेशल सम्स हम कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर आप लोग को हम फोटो के साथ भेज देंगे, आप लोग करके उसको ट्राई कीजिएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग यहां पर देखिए अभी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं रिटन वाला। A tailors A and B are paid rupees 225 and 300 per day respectively. A और B दो आदमी है, वो प्रोडक्शन कर रहा है। रुपीज 225 ए ले रहा है टेलर एक दिन का, बी ले रहा है कितना 300 रुपया पर डे। ए कैन स्टिच 9 शर्ट एंड 6 पैंट्स। ए जो बना रहा है वो शर्ट कितना बना रहा है 9 शर्ट बना रहा है, अब पैंट कितना बना रहा है 6 पैंट बना रहा है। While B can stitch 15 shirts and 6 pants per day. एक दिन में जो है B कितना बना रहा है 15 शर्ट एंड 6 पैंट। From a linear programming problem to minimize the labor cost to produce at least 90 shirts and 48 pants. शर्ट कितना बोला 90 शर्ट बनाने में और 48 पैंट बनाने में जो मिनिमम इतना ही बनाना है, तो मिनिमम मतलब 90 नहीं तो 90 से ज्यादा हो सकता है। 48 मिनिमम होना चाहिए, 48 मिनिमम मतलब 48 है तो 48 से ज्यादा। तो हम देखो हम दिखाए थे कि जब एटलीस्ट बोलता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन यूज होता है, ठीक है। तो मतलब पहले क्लास में हम दिखा दिए हम लोग। तो हम लोग बोला सॉल्व द प्रॉब्लम ग्राफिकली, इस प्रॉब्लम को जो है ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट ए वर्क फॉर x डेज एंड बी वर्क फॉर y डेज। लेट ए वर्क फॉर x days and B work for Y days। A और B का हम लोग ये ले लिया Y days। अब हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल ले Z का, तो Z कितना दे दिया है A एक दिन में A ले रहा है 225 रुपया। कितना दिन काम कर रहा है X दिन, तो ये क्या होगा 225x। एक दिन का B ले रहा है 300 रुपया, कितना दिन काम कर रहा है Y डेज का हो गया 300y। चलिए ये हो गया। अब नंबर ऑफ शर्ट्स 9 शर्ट ए बना रहा है और बी बना रहा है कितना 15 शर्ट्स, यानी कि 9 शर्ट ए बनाएगा और 15 शर्ट बी। अब बोले सर ये बी का क्यों लिखे, क्योंकि एक तरह की इक्वेशन जो बनता है ना बाबू, शर्ट के साथ जाएगा, पैंट के साथ जाएगा। ए बी से मतलब नहीं है इक्वेशन का। इक्वेशन का मतलब होता है शर्ट पैंट। अगर कोई मटेरियल दिया हो, मान लो कॉपर दिया हुआ है, जिंक दिया हुआ, कोबाल्ट दिया हुआ, तो कॉपर का कितना एक बार, जिंक का कितना एक बार, कोबाल्ट का कितना एक बार। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग का इक्वेशन बनता है। जो चीज मटेरियल गिवन होता है वो चीज को हम लोग पकड़ते हैं। तो 9x + 15y ग्रेटर देन इक्वल टू 90, क्योंकि मिनिमम शर्ट बनाना कितना 90, और हम बोल दिए एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू साइन यूज होता है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर में। पहला 6 पैंट बनाना ए और 6 पैंट बनाना बी, यानी 6x + 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 48। इसमें वही है 48 x ग्रेटर देन इक्वल टू y इक्वल टू 0, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे कॉमन लेके काट भी सकते हो, नहीं भी काट सकते हो। हम सॉल्व करें इक्वेशन। यहां देखो 9x + 15y ग्रेटर देन इक्वल टू 90, उतार दिए क्वेश्चंस। 9x + 15y डिवाइडेड बाय 90 इक्वल टू 90। अभी 90 कर देखो क्योंकि इक्वल टू साइन इसलिए। नाउ 9x + 15y डिवाइडेड बाय 90 इक्वल टू 1। 9x + 15y डिवाइडेड, सेपरेट करेंगे इसको। 90 एक बार इसके नीचे, 90 एक बार इसके नीचे, 10 15 15 का टेबल कितना होगा बाद में 15 बजे बनता है 15 छठे 90 6 बार में। तो x का कितना हो गया, इसका इक्वेशन कोऑर्डिनेट हो गया 10, 0 और इसका कितना हो गया 0, 6। नाउ सेकंड इक्वेशन 6x + 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 48। 6x + 6y इक्वल टू 48। 6x + 6y डिवाइडेड बाय 48 इक्वल टू 1, और 6x by 48 + 6 ये वाला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट बैठाते चले आ रहे हैं, ठीक है। और 6 8 जा 6 1 6 8 जा, ये हो गया 8, 0 और ये हो गया 0, 8। नाउ दो वैल्यू आ गया हम लोगों का। अब ये दोनों वैल्यू को हम लोग को ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफ पे बैठाना है।
डालने के बाद x डैश y डैश x y मैक्सिमम 10 तक का किया, यहाँ 8 तक का, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिए। करने के बाद 10,0 सर ये वाला होगा 10,0। दूसरा क्या है 0,6 सर ये वाला होगा 0,6 मिला देंगे। इसके इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है, ये 9x प्लस 15y इक्वल टू 90। नाउ सेकंड वन 8,0 सर ये वाला होगा 8,0 दर, और यहाँ हो गया 0,8 ये वाला होगा, ये वाला लाइन मिला देंगे। और ये हो गया इक्वेशन 6x प्लस 6y इक्वल टू 48। नाउ सर फिजिबल रीजन तो चेक करना पड़ेगा, फिजिबल रीजन क्या चीज है, कहां है। देखो बाबू क्या है, ग्रेटर देन हम बता दिए थे, अगर लेस देन रहेगा तो सेंटर के तरफ आएगा। यहाँ क्या साइन है, ग्रेटर देन मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर जाएगा। यहीं पर देखो ना, अगर लॉजिकली भी देखेंगे तो लॉजिकली क्या होगा, ये 0 है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है तुम्हारा, ग्रेटर देन यानी एटलीस्ट इतना है, यानी इससे कम नहीं, इतना इससे ज्यादा। ज्यादा मतलब क्या, ये वाला इस साइड को बोलेंगे ज्यादा, कम मतलब ये नीचे की तरफ आएगा 0 आ जाएगा। तो एटलीस्ट क्वेश्चन बोलेंगे ज्यादा, इससे ज्यादा इसीलिए बोलते हैं हम लोग एटलीस्ट के लिए ग्रेटर देन साइन। तो एटलीस्ट मतलब इसको ऊपर की तरफ, दूसरा वाले का उसका भी वही है सिंबल, ये भी ऊपर की तरफ। तो देखो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें दोनों का साइन, दोनों का डायरेक्शन इक्वल है। देखो यहाँ पर ये वाला है लेकिन इसका नहीं है, यहाँ पर इसका है लेकिन इसका नहीं है, लेकिन ये वाला साइड में दोनों का है, इसलिए ये वाला शेड, ये वाला रीजन शेडेड हो गया, शेडेड हो गया, ये वाला रीजन शेडेड हो गया। लेकिन कॉर्नर पॉइंट क्या बनेगा, 1 2, अच्छा ये भी तो कॉर्नर पॉइंट है, 3 कॉर्नर पॉइंट है। ये कौन, मान लो इसका नाम A है, ये B और ये C, 3 कॉर्नर पॉइंट हो गए। B वाला तो नहीं मालूम, बताए थे B वाला लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ये लोग को सॉल्व कर देंगे, x y का जो वैल्यू आएगा वो ही बनता है। नाउ 9x प्लस 15y इक्वल टू 90, 6x प्लस 6y इक्वल टू 48। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से कर दो, इसको 10 से कर दो, एक काम करो ना, इसको 2 से कर दो, इसको 5 से कर दो। 18x प्लस 15 2 से 30, ये हो गया 180, 6 5 से 30x प्लस 6 5 से 30 इक्वल टू 8 5 से 40, 4 5 4 से 20 प्लस 4 24। साइन चेंज कीजिए, ये कर लिया प्लस माइनस, ये बचा -12, यहां बचा कितना 240 माइनस 180 माइनस 60, काट दिए 5 से x का वैल्यू आ गया 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 ब्रिगेड। इक्वेशन 1 में बैठा दे 9 into 5 plus 15y equal to 90, 9 5 is 45 plus 15y equal to 90, 15y equal to 90 minus 45 equal to 45, 15 किया 45, y equal to 3, यानी b का पॉइंट जो आ रहा है हम लोगों का कितना आ रहा है 5,3, ये आ गया। अब निकालेंगे सर कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट z, ए का कितना हो गया, ए का पॉइंट है 0,8, बी का पॉइंट है 5,3, सी का पॉइंट है 10,0। नाउ वैल्यू बढ़ा इसमें, ये तो 0 हो जाएगा, इसमें बढ़ा 8 है 24, 2400, 5 बढ़ाओ 225, 225 इंटू 5, ये हो गया 1125, इसमें बजाओ 3, 3 दिया 9, 900, ये हो गया प्लस 900 ऐड करो, ये हो गया 2025। थर्ड वन इसको 10 से करो, ये हो गया डायरेक्ट 2250, 2250, ये तुम्हारा हो गया वैल्यू आ गया हम लोगों का।
क्वेश्चन में निकालना क्या था, क्वेश्चन में भी निकालने बोल रहा था फ्रॉम अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द लेबर, लेबर का मिनिमाइज दिया हुआ है तुम्हारा ये वैल्यू। अब देखो इसी वैल्यू को जो हम लोग को जो है जो अलग अलग तरह का जो तुम्हारा कॉर्नर पॉइंट आया क्वेश्चन में तुमको बोला सबसे मिनिमम लेबर, तो मिनिमम लेबर किसमें दिया है बोलिए तो बाबू सर सबसे मिनिमम तो इसका हुआ क्योंकि क्वेश्चन बोला मिनिमाइज, जेड मिनिमम निकालने बोला है वहां हुआ, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, जब हम यहां पर आंसर लिख रहे हैं ठीक है, जगह नहीं है बोर्ड में इसके लिए, नहीं यहां लिख देते जगह है, देखिए जेड मिनिमम इक्वल्स टू 2025 रुपीज 2025 एंड 5,3 ये हो गया। बट इसका जो फिजिबल रीजन निकला है ये फिजिबल रीजन में यहाँ पर चूंकि मिनिमम वैल्यू इससे निकला है इसलिए डॉटेड लाइन करके इस तरह से यहाँ पर ऐसे करके हम लोग शो करें, ये डॉटेड लाइन ख्याल रखिएगा, ये डॉटेड लाइन करके इस तरह से हम लोग इसको शो करेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन को। हो गया ये, चलिए अब हम लोग जो है दूसरा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 19 ये बता दे रहे क्वेश्चन नंबर 19 शुरू कर रहे हैं एग्जाम्स। बोल रहा है अ डाइटिशियन हैज टू डेवलप अ स्पेशल डाइट, एक डाइटिशियंस है वो डेवलप कर रहे हैं स्पेशल डाइट यूजिंग टू फूड्स पी एंड क्यू, दो तरह का फूड यूज कर रहा है पी और क्यू और एक स्पेशल डाइट वो डेवलप किया। ईच पैकेट कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ फूड पी कंटेन 12 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम। ये देखो हर एक पैकेट में 30 ग्राम जो है वो फूड पी है लेकिन उसमें 12 यूनिट जो है वो कैल्शियम है, 4 यूनिट आयरन है और 6 यूनिट क्या कोलेस्ट्रॉल 6 यूनिट कोलेस्ट्रॉल एंड 6 यूनिट ऑफ विटामिन ए, इतना सारा है। चलिए सेकंड में ईच पैकेट ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ कैल्शियम, उसी ईच पैकेट ऑफ सेम क्वांटिटी मतलब 30 ग्राम क्यू भी है लेकिन उसमें क्या हो रहा है 3 यूनिट कैल्शियम, 20 यूनिट आयरन, 4 यूनिट कोलेस्ट्रॉल और 3 यूनिट विटामिन ए है। अ डाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट, फिर बोला एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन, डाइट रिक्वायर्ड एटलीस्ट 240 यूनिट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम जो है ना 240 यूनिट है, एटलीस्ट 460 यूनिट ऑफ आयरन, आयरन जो है ना 460 यूनिट है, बट एंड एटमोस्ट 300 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा 300 है, 300 से कम हो सकता है ज्यादा नहीं हो सकता, यानी लेस देन इक्वल टू, समझिएगा बात को एकदम। अब क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी पैकेट ऑफ ईच फूड शुड बी यूज्ड टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का अमाउंट को मिनिमाइज करने के लिए कितना फूड यूज किया जाएगा, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का मिनिमम अमाउंट क्या होगा, हाउ मेनी पैकेट ऑफ ईच फूड शुड बी यूज्ड टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट। अब विटामिन ए का डाइट को मैक्सिमाइज करने के लिए कितना फूड यूज होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ होगा। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट x bags of p and y bags of q be mixed, ये लोग दोनों को मिक्स कर रहे हैं भैया, ठीक है। मिक्स करने के बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन कितना आ रहा है z का, तो z हो जा रहा है तुम्हारा कितना कितना है z, विटामिन ए पहला कंडीशन में क्योंकि z जो है विटामिन ए, क्वेश्चन विटामिन ए पे बोला है तो हम देखो हम z का लिख रहे हैं, पहला ए में विटामिन ए है 6 यूनिट यानी 6x, और दूसरा में है क्यू में विटामिन ए है 3 यूनिट यानी कि 3y। फिर बोल रहे हैं
जो जेड क्वेश्चंस निकालने बोला है वो विटामिन ए पे निकालने बोला है, या मैक्सिमम मिनिमम जो बोला है वो विटामिन ए पे बोला है। तो पहला में विटामिन ए है 6 यूनिट इसलिए 6x, दूसरा में विटामिन ए है 3 यूनिट इसलिए 3y। नाउ पहला में कैल्शियम कितना है 12 यूनिट और दूसरा में कैल्शियम कितना है, देखो कैल्शियम कैल्शियम होगा, आयरन आयरन होगा, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल होगा, बार बार यही चीज समझा रहे हैं। इसमें इक्वेशन पढ़ करके कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल वे में इक्वेशन बनता है। कैल्शियम है तो सारा कैल्शियम को ऐड करेंगे, कोलेस्ट्रॉल है तो सारा कोलेस्ट्रॉल ऐड करेंगे, आयरन है तो सारा आयरन को ऐड करेंगे, जो भी चीज प्रेजेंट है वही पार्ट का जितना चीज दिया हुआ सबको एक बार लिखेंगे। तो कैल्शियम पहले में कितना दिया हुआ है 12 यूनिट यानी 12x, दूसरा में कितना दिया हुआ कैल्शियम 3 यूनिट यानी कि 3y। एटलीस्ट बोला, एटलीस्ट मतलब सर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, कितना बोला एटलीस्ट का, एटलीस्ट बोला 240। नाउ सेकंड केस में कैल्शियम कितना बोला है, सॉरी आयरन, फर्स्ट केस में आयरन बोला है 4x, दूसरा में आयरन कितना बोल रहा है, फर्स्ट केस में आयरन बोला 4x, दूसरा में आयरन बोला 20 यानी 20y। ये भी एटलीस्ट बोले ज्यादा से ज्यादा कितना बोला है 460। नाउ थर्ड मतलब कोलेस्ट्रॉल, पहला में कोलेस्ट्रॉल है कितना 6x, दूसरे में कोलेस्ट्रॉल कितना है तुम्हारा जाकर के 4 यूनिट यानी कि 4y। ये एटमॉस बोला, एटमॉस मतलब लेस देन इक्वल टू, कितना बोला है एटमॉस, एटमॉस बोला 300, ये x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस इक्वेशन बन गया, बाकी जो काम हम लोग जानते हैं वही करेंगे। चलिए करना शुरू करते हैं हम लोग। 12x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 240, 12x प्लस 3y इक्वल टू 240, 12x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 240 इक्वल टू 0 1। अच्छा देखो एक बार और, इतना सारा जम करते हैं ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्ट नीचे स्टेप जम करके तुम लोग कर सकते हो कैलकुलेटर में, ठीक है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। 12x बाय 240, 3y बाय 240 इक्वल टू 1, काटो इसको 80, ये कितना हो गया 20,0, ये हो गया 0,80। नाउ सेकंड केस 4x प्लस 20y ग्रेटर देन इक्वल टू 460, 4x प्लस 20y डिवाइडेड बाय 460 इक्वल टू 1। एक स्टेप हम जंप कर दिए, हटाओ नहीं करते, इक्वल टू 460, 4x प्लस 20y डिवाइडेड बाय 460 इक्वल टू 1, 4x बाय 460 प्लस 20y बाय 460 इक्वल टू 1, काटो 23, ये कटेगा 464 से, 460 डिवाइडेड बाय 4 115, ये कितना हो गया 115,0, 0,23। नाउ द लास्ट वन, लास्ट वन का हम लोग कर ले रहे हैं ये 6x प्लस 4y, हम यहां कर देते, ठीक है, जगह में 6x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 300, 6x प्लस 4y इक्वल टू 300, 6x प्लस 4y डिवाइडेड बाय 300 इक्वल टू 1, 6x डिवाइडेड बाय 300 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 300 इक्वल टू 1, काटो 300 डिवाइडेड बाय 6, ये कट गया 50 आ रहा है, 4 से काटो 300 डिवाइडेड बाय 4 75 आ रहा है, ये हो गया 50,0 और ये हो गया 0,75। ये हम लोग का ये तीन इक्वेशन आ गया। अब हम लोग इसको करना है क्या, हम लोगों का ये तीनों को हम लोग प्लॉट करेंगे। देखो बाबू ये वाला देख लो अच्छे से, इसको कॉपी कर लो, कभी भी टाइम मिलेगा, बहुत छोटा पड़ रहा। अब मिटा देते हैं हम, मिटाने के बाद वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं। ले लिए हम लोग ग्राफ,
x डैश y डैश x y 0। मैक्सिमम कहां तक गया? 115। 115 10 का अगर फिगर लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 पूनम में लगाए x, ठीक है। दूसरा यहां पर कितना किया है? 75 की नहीं 80 किया मैक्सिमम। 10 20 30 40 40 50 60 70 80 90। चलिए प्लॉट कर रहे 20,0 20,0 ये वाला 20,0 0,80 0,80 दिस वन 0,80। चलिए लाइन खींच देते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन एकदम लिखना बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट वाले का था 12x प्लस 3y इक्वल टू 240। अच्छा क्वेश्चन में यहाँ ग्रेटर देना है लेकिन यहाँ पर इक्वल टू करके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ ग्रेटर देन नहीं बढ़ाएंगे। 115 मिडिल में आएगा 115, 0,23 23 यहाँ पर कहीं पे आएगा 0,23। इक्वेशन ऑफ द लाइन सेकंड वन 4x प्लस 20y इक्वल टू 460। Now the third one 50,0 0,75 75 यहां जाएगा 0,75। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉरन लिखेंगे 6x प्लस 4y इक्वल टू 300। चलिए ये हो गया। होने के बाद यहां देखिए पहला केस ग्रेटर देन बोला है। पहला वाला लाइन ये था ग्रेटर देन मतलब ये डायरेक्शन में होगा। दूसरा केस ग्रेटर देन बोला है, दूसरा लाइन ये है अवे फ्रॉम। तीसरा केस लेस देन बोला है, लेस देन मतलब नीचे की तरफ। तो देखो ये लोग दोनों सब ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इसको ऐसे शेड करते हैं ऐसा ऐसा करके शेड होगा और ये भी ऐसा ऐसा करके शेड होगा, लेकिन इसका ऐसे ऐसे होगा। लेकिन तो देख सकते हो ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पर सारा का डायरेक्शन आ रहा है। इसको हम बोलेंगे फिजिकल रीजन। आ गया ये पॉइंट बनेगा ए, ये पॉइंट बना बी, ये पॉइंट बना सी। बोले सर ए बी सी इन्हों तो लाइन क्या आ गया? एक्सिस पे तो आया नहीं है, कैसे निकालेंगे? तो निकालने का तरीका वही है क्या एलिमिनेशन में था। ये देखो ये वाला ए जो आया ये दोनों लाइन पे आया, यानी ये दोनों लाइन का इक्वेशन, एक का इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 240 12x प्लस 3y इक्वल टू 240। और दूसरा का इक्वेशन क्या है 6x प्लस 4y इक्वल टू 300। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से। ये क्या हो रहा है 12x प्लस 3y इक्वल टू 240। बढ़िया होगा 6 दूना 12 12x प्लस 4 टू द 8x 8y इक्वल टू 3 टू द 600। माइनस करो घट गया ये, माइनस करो ये भी माइनस करो। यहां बचा -5y, यहां बच रहा कितना 600 माइनस 240 माइनस 360। माइनस माइनस काट दो, y का वैल्यू क्या हो गया 5 से डिवाइड करो 360 को, डिवाइडेड बाय 5 ये हो गया 72। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y करो। अगर x से हम बढ़ा रहे y का वैल्यू तो 12 into x हम यहां लिख दे रहे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। वैसे ये दिखाने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये रफ में भी कर सकते हो, ठीक है। हम बस शो कर दें 12x प्लस 3 into 72 इक्वल टू 240। 12x इक्वल्स टू 72 into 2 करो into 3 ये हो गया 216 इक्वल टू 240। 12x इक्वल टू 240 माइनस 216 यानी कितना बच रहा? बच रहा कितना 24 12x। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 2, यानी x इक्वल टू 2। तो हम लोग बोल सकते हैं सर कि a का जो पॉइंट आ रहा है वो 72 2,72 क्योंकि x का वैल्यू 2 है
y का वैल्यू 72 है, 2,72 आ रहा है, देखो उतार लीजिए इसको, हम मिटाएंगे, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब आ जाते हैं, ए पॉइंट निकल गया, बी पॉइंट, बी कौन कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है और ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन यानी एक लाइन है 12x + 3y इक्वल टू 240 का लाइन, देखो ये वाला लाइन है, नहीं 12x का ये लाइन, ये वाला 6x + 4y इक्वल टू 300 और एक लाइन ये है 4x + 20y इक्वल टू 460। बी पॉइंट निकालिए, वही करना है, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करो। इक्वेशन मान लो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ये इक्वेट कर दे रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करो, एक काम करो ना, इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई करो, तो इक्वेट हो जाएगा इनटू 1, 5 6 30x + 20y, 3 5 15 1500, 4x + 20y 460, माइनस करो, ये कट गया, ये हो गया 26x, यहां करो 1500 माइनस 460, ये हो रहा 1040, x इज इक्वल टू 1040 बाई 26, डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई 26, ये हो रहा 40, x का वैल्यू आया 40, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इसे पुट कर रहे हैं 6 into 40 प्लस 4y इक्वल टू 300, 6 4 24, 600 240 प्लस 4y इक्वल टू 300, 4y इक्वल टू 300 माइनस 240, यहाँ बचा 60, 4y की है कितना आया 15, y का वैल्यू आया 15, ये यानी कि हम लोग b का पॉइंट बोल सकते हैं सर, b का पॉइंट है 40,15, b का पॉइंट क्या आ गया है 40,15। अब आ जाते हैं हम लोग सी का पॉइंट, देखो मिटा दे रहे, ठीक है इसको, अब सी का पॉइंट निकाल रहे हैं, सी का पॉइंट है ये वाला लाइन है, यहां पर देखो ये वाला लाइन है और ये वाला लाइन, ये वाला मतलब ये वाला लाइन, यानी कि इक्वेशन है 12x + 3y इक्वल टू 240 और इसका इक्वेशन है 4x + 20y इक्वल टू 460, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसको 1 से इसको 3 से करो, 12x + 3y इक्वल टू 240 और ये हो गया 3 4 12x + 60y इक्वल टू 3 से करो 46, 460 इंटू 3, ये आ रहा है 1380, माइनस करो, ये कट गया, माइनस करो, ये 57y इक्वल टू माइनस 240 माइनस कीजिए 1140 कट गया, y इक्वल्स टू 1140 डिवाइडेड बाय 57, काटो इसको, डिवाइडेड बाय 57, ये हो गया 20, यानी y का वैल्यू हो गया 20। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, 12x + 3 इंटू 20 इक्वल टू 240, 12x + 60 इक्वल टू 240, 12x इक्वल्स टू 240 माइनस 60 and 12x इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल टू 180 बाई 12, 180 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा तुम्हारा 15, यानी सी का पॉइंट क्या आ गया तुम्हारा, हम लिख दे रहे, देख लो सी का पॉइंट क्या आ रहा है तुम्हारा 15,20, 15,20। नाउ सर अब कॉर्नर पॉइंट हम लोग को लगेगा, तो चलिए कॉर्नर पॉइंट पे काम करते हैं हम लोग, मिटा दिए इसको, अब शुरू कर रहे हैं हम लोग, कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट y सॉरी z, a का वैल्यू लिखते हैं और 2,72, b लिखते हैं 40,15 और c लिखते हैं 15,20। चलिए a बैठाओ इसमें 2 यानी 6 दूना 12 और इसमें 72 इंटू 2, 72 इंटू 2
144, ये प्लस 12 कर दो इसमें, 156, चलो बी बैठाओ 40, 6 इंटू 40, 6 चौको 24, 240, 15 15 के 45, 45, 582, 285, now third one, 15 चौके 15 6 90, और 3 20 बढ़ाओ 60, यानी कि 150। चलिए हम लोग क्वेश्चन निकालने बोला तो मैक्सिमम एंड मिनिमम बोथ, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम बोथ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ विटामिन ए एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ विटामिन बी। ए का कितना आया हम लोग का, ए का मैच नहीं हुआ आंसर, इसका तो बोलो। बी आया 40 कॉमन, नहीं ठीक है, 285, 150, 228, 72 इंटू 3 लगता है थोड़ा मल्टीप्लाई हो गया, 72 इंटू 3 होता है 3 दूना 6, 21 और 12, सॉरी ये 228 हो। चलिए ये हो गया हम लोग का वैल्यू। अब आते हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द हाउ मेनी पॉकेट्स ऑफ द ईंट बी मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। तो जेड मैक्सिमम, जेड मैक्स इक्वल टू कितना है, ₹285, नहीं यूनिट में 285 एट 40,50 एंड Z minimum equals to 150 at 15,20। ये अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग हो गया, तो मैक्सिमम Z हो गया तुम्हारा 150, मिनिमम हो गया तुम्हारा 15,20 पे, और मैक्सिमम हो गया 285, ये हो गया तुम्हारा 40,15 पे। ये एक तरह का सम्स था, इस तरह का एक सम्स आता है एग्जाम में, ये कर लीजिए। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इससे हार्ड कुछ नहीं आता, 3 क्वेश्चन से ज्यादा कुछ नहीं आता, आईएससी में कुछ नहीं आता है, WBCS में भी इससे बड़ा कुछ नहीं आता, इतना ही लास्ट होता है। इसको कर लीजिएगा और हम आप लोग को जो है क्लास वर्क दे देंगे, उसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। उसको बनाइएगा, घर पे नहीं बनेगा, पूछ लीजिएगा।